हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हमारे पास में टर्बोलेटिक सीआरपी है। ऑलरेडी टर्बोलेटिक सीआरपी पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। तो एक ये भी वीडियो है जो कि सिमिलर स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सीआरपी में दो तरीके के रिएजेंट होते हैं, R1 R2। तो R1 450 लेना है, R2 हमको 50 लेना है। तो इस तरीके का दोनों का कॉम्बिनेशन से 500 माइक्रोलीटर का अपना वॉल्यूम में तैयार हो जाएगा रिएजेंट। और उसके बाद में जो सैंपल है वो 5 माइक्रो लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड दे रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड 5 माइक्रो लेना है। और कॉन्सेंट्रेशन देख लो, इसका 60 आना चाहिए। मतलब कि आप जब मशीन पे इस स्टैंडर्ड को एज अ सैंपल रन करोगे तो इसका जो रीडिंग है वो 60 के अराउंड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है। और स्टैंडर्ड देने के लिए हमें 3 ट्यूब तैयार करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ तैयार किया। R1 R2 R1 R2 R1 R2, ये तीनों ट्यूब में हमने दोनों भी रिएजेंट को मिक्स किया। अब इसमें हम 5 माइक्रो ऐड करने के बाद तुरंत हम रन करेंगे, क्योंकि इसमें वेटिंग टाइम नहीं होता। जैसे अभी इसमें देखो, स्टैंडर्ड ब्लैंक देने का इसमें नहीं रहता, 0 देना है। और 0 देने के बाद में हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड देना है। तो स्टैंडर्ड के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड के बॉटल से रिएजेंट लेना है। हम अपना 5 माइक्रो स्टैंडर्ड यूज़ कर लेंगे। हमारा जो पिपेट है उसको 5 माइक्रो पे ले लेना है। 5 माइक्रो ले लिए। 5 माइक्रो के बाद में हमें इसमें ये 5 माइक्रो हमने ले लिया। 5 माइक्रो इसी तरीके से हमें सैंपल भी लेना रहेगा। ये हमें अभी 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हम स्टैंडर्ड में दे रहे हैं। और स्टैंडर्ड में देने के बाद में क्या होगा कि फैक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम स्टैंडर्ड में दे रहे हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको इंस्टेंटली रन करना है, थोड़ा भी रुकना नहीं है। रन करने के बाद हमें यहाँ पे वेटिंग टाइम आ जाएगा 250 सेकेंड का। तो फिर 250 सेकेंड वेट करते हैं। तो ये हमारा 250 सेकेंड कंप्लीट हुआ और जो स्टैंडर्ड दिया उससे फैक्टर भी चेंज हो गया। तो अभी सिंपली क्या करना है, सैंपल पे क्लिक करना है। और सैंपल पे क्लिक करने के बाद में हमें फिर जो 5 माइक्रो है वो ले लेना है। ये 5 माइक्रो लेकर मिक्स करना है। अब इससे जो हमें मालूम पड़ेगा वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ेगा कि 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब सिंपली है कि हमें पेशेंट का सीआरपी लेवल नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे बॉटल में स्टैंडर्ड का बॉटल है उसमें मालूम है कि सीआरपी का कंसंट्रेशन मतलब रीडिंग कितना है, उसमें 60 दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ इसमें 250 सेकेंड रुकना है इस स्टैंड फैक्टर पे। और उसके बाद में 60 आना चाहिए या 60 के अराउंड में आना चाहिए। फिर उसके बाद में तो अभी हमारा ये भी टाइम कंप्लीट हुआ, हमारा कंसंट्रेशन 68 आया। तो 68 कंसंट्रेशन पे हमको वापस से रिपीट कंसंट्रेशन के लिए वापस से स्टैंडर्ड देना पड़ेगा सीआरपी का, क्योंकि हम इस रीडिंग के ऊपर में हम बाकी का प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो ये होता है रॉन्ग स्टैंडर्ड आने के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि आपको रिपीट से ये टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास में जो सैंपल हमने बाहर रखा उसका देख लेते हैं रीडिंग कितना क्या ये आता है वो समझ लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियो रहते हैं जो कभी कभी हमको स्टैंडर्ड्स में मिस्टेक देता है। तो इस केसेस में आपको रिटर्न स्टैंडर्ड देना है और कॉन्सेंट्रेशन निकालना है।